नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। कार्बनिक रसायन से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न संख्या 42। 41 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, उच्चतर हाइड्रोकार्बन का अपघटन करके निम्नतर हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बंधन कहा जाता है। उच्चतर हाइड्रोकार्बन का अपघटन करके निम्नतर हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बंधन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, एल्कीन को ओलेफिन भी कहते हैं क्योंकि एल्कीन है वो हेलोजन से क्रिया करके तेलीय पदार्थ बनाते हैं। एल्कीन को ओलेफिन भी कहते हैं क्योंकि एल्कीन है वो हेलोजन से क्रिया करके तेलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखिए, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, शक्ति एल्कोहल, पावर एल्कोहल निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पाया जाता है? शक्ति एल्कोहल में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है प्रोपेन। शक्ति एल्कोहल में प्रोपेन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्रोपेन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, कास्ट स्पिरिट वुड स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वुड स्पिरिट के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, धातु को काटने या जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। तो धातु को काटने या जोड़ने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? धातु को काटने या जोड़ने में किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग में किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया। प्रश्न संख्या 50 देखिए, वनस्पति तेल है। तो वनस्पति तेल है वो असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसरॉइड होते हैं। वनस्पति तेल क्या होते हैं? असंतृप्त वसीय अम्लों के ग्लिसरॉइड होते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिए, एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक गैस कौन सी है? तो फ्रीऑन का उपयोग एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 52 है, अपस्फोटन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में है। तो पेट्रोल में अगर एन हेक्टेन है तो अपस्फोटन है वो सर्वाधिक होगा। पेट्रोल में यदि एन हेक्टेन है तो अपस्फोटन सर्वाधिक होगा। प्रश्न संख्या 53 देखिए, फार्मेलिन किसका 40% विलयन है? तो मेथेनेल का 40% विलयन क्या कहलाता है? फार्मेलिन कहलाता है। मेथेनेल के 40% विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, मिट्टी के तेल का संगठन क्या है? केरोसिन ऑयल का संगठन क्या है? तो C11 C16, यानी मिट्टी के तेल में कार्बन की संख्या है वो 11 से 16 के बीच में होती है।
प्रश्न संख्या 56 देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। प्रश्न संख्या 57 देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एल्केन में एकल बंध पाया जाता है जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखिए, फिनोल एक डैश यौगिक है। तो फिनोल क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। फिनोल क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। प्रश्न संख्या 61 देखिए, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? एसिटिलीन का अणुसूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। एसिटिलीन का अणुसूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। और मूलानुपाती सूत्र है उसमें अनुपात को हमेशा न्यूनतम रूप में लिखते हैं। तो एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र होता है CH। यही मूलानुपाती सूत्र किसका होता है? बेंजीन का होता है। बेंजीन और एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र CH होता है। बेंजीन का अणुसूत्र CH6 होता है, C6H6 होता है बेंजीन का अणुसूत्र। और एसिटिलीन का अणुसूत्र होता है C2H2 और इन दोनों का मूलानुपाती सूत्र CH होता है, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र में अनुपात को हमेशा न्यूनतम रूप में लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 62 देखिए, सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितना अंतर दिखलाता है? तो CH2 का अंतर दिखाता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से CH2 का अंतर दिखाता है। प्रश्न संख्या 63 देखिए, कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों के द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्रियाशील समूह कहलाता है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। प्रश्न संख्या 66 है, इथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो इथिलीन का IUPAC नाम इथीन होता है। इथिलीन का IUPAC नाम क्या है? इथीन है। प्रश्न संख्या 67 देखिए, क्लोरक का IUPAC नाम क्या है? तो क्लोरक का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोइथेनॉल। क्लोरक का IUPAC नाम क्या होता है? ट्राइक्लोरोइथेनॉल होता है। प्रश्न संख्या 68 है, मेथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। मेथेनॉल को किस नाम से जानते हैं? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 69 देखिए, परिशुद्ध एल्कोहल होता है। परिशुद्ध एल्कोहल होता है 100% इथाइल एल्कोहल होता है। परिशुद्ध एल्कोहल 100% इथाइल एल्कोहल होता है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, कास्ट स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। तो मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, एल्कोहल में अवयवी तत्व होते हैं।
तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। एल्कोहल में कौन से अवयवी तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। प्रश्न संख्या 72 देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से किसका निर्माण होता है? एसिटिलीन का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 73 है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। प्रश्न संख्या 74 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है। जब CO की अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन से करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? मीथेन का निर्माण होता है। मीथेन का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 75 देखिए, फार्मेलिन एक जलीय विलयन है। तो फार्मेलिन है वो मिथेनॉल का जलीय विलयन है। फार्मेलिन किसका विलयन है? मिथेनॉल का जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। प्रश्न संख्या 76 देखिए, पेट्रोल में होता है। पेट्रोल में क्या होता है? तो पेट्रोल में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन होता है।